श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मनोवांछित फल पाओ। जय श्री राधे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवारजनों पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय। कार्तिक मास अध्याय के प्रारंभ से पहले आइए हमेशा की तरह हम लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला की एक बहुत ही प्यारी सी कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ न कुछ आश्चर्य दिखाई दे ही जाएंगे। कहा जाता है कि इसकी वजह यहाँ कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। वृंदावन में भी आपको ऐसे कई आश्चर्य दिखाई दे जाएंगे। यहाँ कई ऐसे संत भी हुए जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा चर्चा में रहते हैं। आज भी अनेक संत हैं जिनके आश्चर्यजनक चमत्कारों को यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर देखते ही रहते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उसके पागल बाबा। पागल बाबा और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी दोनों ही बेहद दिलचस्प है। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा जनमानस में आज भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहें कि जितना भी रूखा सूखा उसे मांगकर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी ग्रहण करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो वह किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे पैसे देते हुए कहा कि उसे जल्द ही पैसे लौटाने होंगे। उसकी बात मानकर वह पैसे लेकर घर आ गया। वह ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला अदालत में पहुंच गया। ब्राह्मण ने जज लीलानंद ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा कि एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है। यह साहूकार झूठ बोल रहा है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने आरोपी ने धन लौटाया हो उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि साहूकार को जब जब धन लौटाया गया तब तो उसका कोई भी गवाह नहीं था। इस बारे में बहुत सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई। गवाह के रूप में उसने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। यह सुनकर पहले तो जज साहब कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी मंदिर में भेजा गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए बोला कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था तब मैं उसके साथ ही होता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जवानी बताया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया। लेकिन जज अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तारीखें कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह सब जगह रहता है। लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर से उससे पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा सच में उसे नहीं पता कि वह कौन थे। जज साहब को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिर वह आदमी कौन था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गए। वह जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत में आया था वह कौन था।
मंदिर के पुजारी से जब साहस ने पूछा और सारे घटनाक्रम की जानकारी बताते हुए बात की, तो पुजारी ने उन्हें बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा ऐसा कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता है। यह सब बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि हो न हो वह बूढ़ा आदमी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही रहे होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया, स्वयं एक संत बन गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता यह भी है कि जब जज साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही कोर्ट में पेश हुए थे, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर हो गए कि अपनी सुध बुद्धि ही खो बैठे थे। इस घटना ने उन्हें पागल सा कर दिया था। इसके बाद वह जिस भी किसी भंडारे में जाते वहां से पत्तलों की जूठन उठाते थे और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर प्रत्येक दिन भंडारों का जूठन खुद खाते और भगवान को भी खिलाते रहते थे। हार कर लोगों ने उन्हें एक पागल के रूप में मान लिया। धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। कहा जाता है कि उनसे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारों में अपने पतलों में कुछ भी नहीं छोड़ा ताकि वह ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके। उन्होंने फिर भी सभी पतलों को पोंछकर एक निवाला इकट्ठा कर ही लिया और जल्दी से अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन इस आपाधापी में वह ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। इस बात का एहसास होते ही कि वह बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ही निवाला मुंह में रख गए हैं, उन्होंने अपना निवाला गले के नीचे नहीं जाने दिया। उन्हें लगा कि अगर वो पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वो निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से लड़की के रूप में पागल बाबा के सामने यानी जज साहब के पास आया और बोला, क्यों आज मेरा भोजन खा गए? यह सुनकर जज साहब की आंखें आंसुओं से भर गई और बोले, ठाकुर जी बड़ी भूल हो गई है, माफ़ कर दो। ठाकुर जी भी मुस्कुराते हुए बोले कि आज तक तुमने मुझे लोगों का जूठा खिलाया है, आज अपना ही जूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस घटना के बाद उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। कालांतर में बाबा ने एक विशाल मंदिर प्रस्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारा का आयोजन किया। अपार जनसमूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडार खाली होने का नाम ही नहीं लेता था। बाबा ने मंदिर में विशाल रसोई का निर्माण कराया तथा मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया। उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा कि आखिर इतना अनाज और भंडारे का सामान कहाँ से आ रहा है। बाबा का चमत्कार तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार घर में घुसी तो उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। वह आश्चर्यचकित हो गए कि जब यहाँ कोई सामान है ही नहीं तो इतना विशाल भंडारा चल कैसे रहा है। हैरान परेशान आयकर के अधिकारी भी वहाँ से चले गए। पागल बाबा को समर्पित यह विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और उनके कान्हा जरूर सुनते हैं। दोस्तों, ऐसे ही है हमारे कान्हा। एक बार जो उनकी भक्ति में पड़ जाए तो फिर सांसारिक चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आइए कार्तिक मास महात्म्य में आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। माता शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्म्य का कहूँ चौथा अध्याय खोल। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे।
महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वो मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वो तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माने जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, हे देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी, तुम और सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।